Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। नन्ही सी थी हथेली, आँखों में चांद सितारे थे, सपनों की डोरी थामी दिल में उजियारे थे। पंख तो दिए मुझे भी, मैंने भी उड़ना सीखा, पर फिर भी क्यों मेरे ही अधिकारों पर ताले थे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जिसके पीछे भावनाएं हैं, सच्चाई है और समाज की गहरी परतों में जमी उस सोच का दर्द है जो आज भी बदलने को तैयार नहीं है। हम सब कहते हैं कि बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। हम कहते हैं कि बेटी घर की शान है। हम ये भी कहते हैं कि बेटियां आसमान छू रही हैं। सब कुछ कहते हुए भी क्या हम अपने ही घरों में बेटी और बेटे का अंतर भूल चुके हैं? आज इसी विषय पर मैं अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। ये वीडियो एक तरफा ही रह जाएगा यदि आपके विचार कमेंट बॉक्स में नहीं आएंगे। ये सीरीज है, एक चर्चा की सीरीज, जिसमें आपके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मेरे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, जो भी इस वीडियो पर विजिट करे, प्लीज़ आप इस विषय पर क्या सोचते हैं ये एक कमेंट जरूर छोड़कर जाएं, जिससे हमारी चर्चा पूरी हो सके। आज जिस विषय पर मैं अपने विचार रख रही हूँ वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज की सोच का आईना है। और विषय मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या हम बेटी और बेटे को अपने घर के अंदर समान अधिकार दे पा रहे हैं। आज बेटियां घर की दीवारों तक सीमित तो नहीं हैं, सभी जानते हैं। वो आसमान छू रही हैं, सीमाएं लांघ रही हैं, सारे सपनों को साकार कर रही हैं। कभी घर की रसोई में पहचान रखने वाली बेटियां आज देश चला रही हैं, विज्ञान लिख रही हैं, खेलों में तिरंगा बुलंद कर रही हैं और अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। फिर सवाल ये है कि जब बेटियां इतना कुछ कर रही हैं तो फिर उन्हें उनके अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। मैं किस अधिकार की बात कर रही हूँ, किसी कानूनी अधिकार की नहीं। देखिए, कानूनी अधिकार लिखित होते हैं, पर क्या वे लागू भी हो रहे हैं? हमारे संविधान में बेटियों और बेटों को बराबर का समान अधिकार दिया गया है। विरासत का हो या शिक्षा का हो, सुरक्षा और सम्मान का हो, सब कुछ। लेकिन ये सभी अधिकार सिर्फ कागज पर ही हैं। असली समस्या ये है कि ये अधिकार जिंदगी में कब लागू होंगे। बेटी का विवाह किया जाता है और वो पराई हो जाती है। विवाह पर ही क्यों, जब बहुत छोटी सी बिटिया घर के आंगन में चल रही होती है, उसी समय माता पिता के दिमाग में ये बात रहती है कि ये तो पराया धन है। घर की संपत्ति बांटी जाएगी, सिर्फ लड़कों के हिस्से में आएगी, क्योंकि लड़की पराया धन है और इसकी जायदाद इसके ससुराल में है, चाहे ससुराल से उसे एक कौड़ी भी ना मिले। आज की बेटी घर ही नहीं संभाल रही है, अपने माता पिता को सहारा भी देती है। आर्थिक रूप से भी वो अपने परिवार को मजबूत करती है, लेकिन इसके बदले में उसे क्या मिलता है? जब वो अपना ब्रीफकेस लेकर मायके में आती है तो उसे हर समय ये ध्यान दिलाया जाता है कि वो यहाँ पर मेहमान है और ये ब्रीफकेस उसका वापसी का संदेश है। कितना अजीब है ना। जिस बेटी ने चलना सीखा तो माँ का आंचल पकड़ा, जो पिता की उंगली थामकर दुनिया में पहला कदम रखती है, जो माँ के आंसू और पिता की चिंताओं को सबसे पहले समझती है, उसे ही हम पराया धन कहते हैं। 2 बच्चे होते हैं, पर माँ बाप के दिल से बेटियां ज़्यादा बंधी होती हैं। वो बातों में नहीं, भावनाओं में रहती हैं। फिर शादी के बाद वही समाज कहता है कि अब ये पराई हो चुकी है। हमारे समाज की ये जो सोच है ना, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। बेटा और बेटी एक ही घर में पलते हैं। जब बेटे की शादी होती है, लोग कहते हैं घर में बहू आई, घर की शान बढ़ी, परिवार आगे बढ़ेगा। पर जब बेटी की शादी की बात आती है तो लोग कहते हैं कब ब्याह होगे, जिम्मेदारी कम करो। यानी
लड़की का जन्म जिम्मेदारी, पालन पोषण जिम्मेदारी, शिक्षा जिम्मेदारी और शादी जिम्मेदारी। शादी के बाद भी मायके आने जाने पर सवाल। लेकिन समाज ये क्यों भूल जाता है कि उसी बेटी ने दोनों घर रोशन किए हैं। बेटी बोझ नहीं है, बेटी वही मिट्टी है जिसमें संस्कार उगते हैं और वही धूप है जो परिवार को रोशन करती है। शादी के बाद भी बेटा अपने घर में रहता है और उस घर का हकदार भी होता है। लेकिन बेटी का कोई घर नहीं होता, ना शादी से पहले और ना ही शादी के बाद। कितने घर ऐसे हैं जहां बेटी के लिए अपना कमरा बचा रहता है? बहुत ही कम। जब बेटी अपने मायके आती है तो अलमारी का सामान बदला मिलता है, बिस्तर किसी और का हो जाता है और बेटी को कहा जाता है बस 2 ही दिन तो रुकना है, फिर लौट के तो अपने घर जाना है, अब वही तुम्हारा घर है। ये शब्द एक बेटी का दिल ऐसे तोड़ते हैं जैसे कोई उंगली से हवा का दीपक बुझा दे। आज बेटियां विमान उड़ा रही हैं, रॉकेट के नट बोल्ट कस रही हैं, सैनिक बनकर सीमा पर डटी हैं, डॉक्टर बनकर जीवन बचा रही हैं, खिलाड़ी बनकर देश का झंडा ऊंचा कर रही हैं। फिर भी कुछ घरों में आज भी शाम को जल्दी घर आ जाना, ये मत पहनना और वो मत करना। बेटा और बेटी दोनों ही नौकरी पर जा रहे हैं, लेकिन जब बेटा नौकरी करके घर लौटता है तो कहा जाता है थक गया होगा, इसे आराम करने दो। और वही बेटी, उससे मायके और ससुराल दोनों में ही उम्मीद की जाती है कि काम पर जाने से पहले भी घर का काम कर ले और दफ्तर से वापस आने के बाद भी वो सारा घर संभाल ले। जल्दी कपड़े बदलो, खाना बना लो, घर में भी तो संभालना है। क्या ये न्याय है? जब मर्द काम करता है तो कर्तव्य है, और जब लड़की काम करती है तो सिर्फ चमत्कार कि वो चुटकी बजाते ही सब काम कर ले। ऊपर से उम्मीद ये कि वो हमेशा मुस्कुराती भी रहे, कभी थके नहीं, कभी टूटे नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि बेटी कितना कर सकती है, सवाल सिर्फ ये है कि समाज उस पर ही उम्मीदें क्यों थोप देता है। अगर घर 2 लोगों से बनता है तो जिम्मेदारी भी तो 2 की होनी चाहिए। जिंदगी अकेले किसी से नहीं संभलती, दोनों के हाथों से संग में चलती है। माँ बाप यदि बेटे को उसका हक ना देना संपत्ति में, तो वो अपने माता पिता को अदालत तक ले जाता है और कह देता है पैदा किया है तो हक देना पड़ेगा। पर बेटी, वो तो दिए जाने की आदी होती है। प्यार दिया, समय दिया, सम्मान दिया, त्याग दिया, भावनाएं दी, सब कुछ उसने दिया और बदले में क्या मांगा? सिर्फ थोड़ा सा अपनापन। बेटी लेने की कभी नहीं सोचती है, वो संभालने और निभाने में विश्वास रखती है। उसके हाथों में ममता होती है, सहनशीलता की मिट्टी होती है। वो रिश्ता बनाती है तो टूटने नहीं देती है। वो घर को छोड़ देती है पर दिल में घर को कभी नहीं छोड़ती। बेटा वंश आगे बढ़ाता है, लेकिन बेटी 2 घरों को जोड़कर आगे बढ़ती है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि समय कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी। बेटी को आज सहारा नहीं चाहिए, उसे बराबरी चाहिए। और जब सम्मान, अधिकार और अवसर मिलते हैं ना, तो बेटी आसमान से भी ऊपर उड़ती है। इसलिए बेटियों को दबाना बंद कीजिए, उसे घर में उड़ने की छूट दीजिए। जब वो घर के आंगन में उड़ती फिरेगी ना, तो बाहर भी वो अपना नाम पूरी तरह से रोशन करेगी। ये सवाल ये नहीं है कि बेटी क्या कर सकती है, सवाल सिर्फ ये है कि बेटी को उसका अधिकार कब मिलेगा। बेटियों को सम्मान देना, उनका अधिकार देना बहुत बड़ी क्रांति तो है नहीं, बस इतना सा करना है कि विरासत में बेटी का हक सच में दे दिया जाए। बेटी को पराया नहीं, परिवार का हिस्सा ही माना जाए। बेटी की खुशी, करियर और सपनों को भी महत्व दिया जाए और ये समझा जाए कि बेटी बोझ नहीं बल्कि सहारा है।
बहुत कुछ है मन में कहने के लिए, लेकिन जब तक मुझे आपका साथ नहीं मिलेगा मैं अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जो कुछ भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 अपनी राय रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.